साथियों, मेडिक्लेम पॉलिसी वर्सेस आरजीएचएस दोनों में अंतर और किस में लाभ और किस में हानि, ये जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर दूंगा। और इसी के साथ आरजीएचएस हेतु ऑप्शन फॉर्म भी जारी हो चुका है। साथियों, ऑप्शन फॉर्म भी जारी हो चुका है और 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों हेतु आरजीएचएस कटौती करवाने का ऑप्शन फॉर्म भरना होगा और इसकी पूरी जानकारी मैं आज अपने इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो मेडिक्लेम पॉलिसी और आरजीएचएस में दोनों में अंतर और इसी के साथ ऑप्शन फॉर्म की जानकारी आज इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और किसी भी चीज़ को मिस मत करें। मेडिक्लेम पॉलिसी और आरजीएचएस में क्या अंतर है, तो सबसे पहले हम मेडिक्लेम जो पॉलिसी होती है उसके बारे में आपको बता देते हैं। इसमें सबसे जो पहला पॉइंट आ रहा है, इसके लिए सरकारी एवं सरकार द्वारा अनुमोदित हॉस्पिटल में इंडोर इलाज करवाने के लिए अधिकतम 3 लाख का कवर कार्मिक को मिलता है। साथियों, 3 लाख का होता है और केवल इंडोर के लिए होता है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ही 90 दिन में उपचार का व्यय 90 दिन में उपचार का व्यय का जो बिल कार्मिक को अपनी एसएसओ आईडी से क्लेम ऑनलाइन सबमिट करना पड़ता है एवं सरकार के नियमानुसार राशि का पुनर्भरण प्राप्त होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि 100% जो राशि हमें वापस मिले और उससे कम भी मिल सकती है। इसी के साथ तीसरा जो पॉइंट है, मेडिक्लेम पॉलिसी की प्रीमियम राशि सरकार द्वारा जमा करवाई जाती है, कार्मिकों को कोई प्रीमियम राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता है। ये एक इसका सबसे बेस्ट पॉइंट है कि हमें कोई भी प्रीमियम इसका देय नहीं होता है, सरकार ही सारा खर्च का वहन करती है। इसी के साथ इसकी सुविधा लेनी है तो पहले एसआईपी ऑफिस से मेडिक्लेम का कार्ड बनवाना पड़ता है। और साथियों, मैं कार्ड के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, ये मेडिक्लेम का जो कार्ड है इस प्रकार का आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये मेरे स्वयं का बना हुआ कार्ड है और इसके अंदर मैं स्वयं यहाँ पे होता हूँ। मुखिया जो होता है सरकारी कर्मचारी, उसका फ़ोटो यहाँ लगता है और उसके परिवार के जो मेंबर्स होते हैं वे सारे यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं। तो इस प्रकार का एक कार्ड बनता है और इस कार्ड बनाने का जो प्रोसीजर है उसके संबंध में मैंने अपना वीडियो बना रखा है। और इसी के आई बटन के अंदर ऊपर की तरफ यहाँ आई बटन है ऊपर और यहाँ इसका लिंक आपके सामने आ जाएगा, जहाँ से इसको क्लिक करके आप इसके जो प्रोसीजर है उसको आप देख सकते हैं। तो इस कार्ड के बारे में जो महत्वपूर्ण निर्देश है इस कार्ड के पीछे ही लिखे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। मेडिक्लेम कार्ड 1/1/2004 एवं उसके बाद नियुक्त राजकर्मी, विद्युत कर्मी, राज्य सरकार के विभिन्न निगम, बोर्डों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा कर्मचारियों के लिए ली गई मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए मान्य है। अगला बिंदु दे रखा है, पॉलिसी का लाभ कर्मचारी के पति पत्नी, 21 वर्ष तक की 2 अविवाहित संतानों अथवा आश्रित माता पिता जिनकी सभी स्रोतों की सम्मिलित मासिक आय ₹2000 से कम हो, उनके लिए है। पॉलिसी का लाभ राजकीय अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में इंडोर 24 घंटे एवं अधिक इलाज लेने पर ही मान्य होता है। अगला बिंदु दे रखा है, पूर्ण दावा प्रपत्र डिस्चार्ज तिथि से 90 दिन की अवधि में संबंधित बीमा जिला कार्यालय, साधारण बीमा निधि कार्यालय में जमा करवाने पर पॉलिसी का लाभ देय होता है। और अगला बिंदु है, पॉलिसी में प्री एवं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अवधि क्रमशः 30 दिन एवं 45 दिन निर्धारित है। साथियों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। और अगला दे रखा है, कैशलेस सुविधा केवल अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में क्रिटिकल बीमारियों में ही देय है। तो कैशलेस की तो यहाँ पे आप सोचे ही नहीं। और भर्ती की जो सूचना है 24 घंटे में टीपीओ को दे देनी होती है। और अगला बिंदु दे रखा है, अनुमोदित निजी अस्पताल में भर्ती के समय मेडिक्लेम पॉलिसी धारक होने की सूचना अवश्य देते हैं। और इसी के साथ पॉलिसी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी साधारण बीमा निधि कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अगला बिंदु दे रखा है, पॉलिसी के नियमों और शर्तों में अनुमोदित निजी चिकित्सालयों की अपडेशन सूची, टीपीए का पता, टोल फ्री नंबर, ईमेल आदि की समस्त जानकारी। इसकी जो वेबसाइट है साथियों, ये वेबसाइट दे रखी है, इस पर आप सभी लोग देख सकते हैं। और इस वेबसाइट का जो लिंक है वह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, जहां से आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो हुआ आपके मेडिक्लेम पॉलिसी के बारे में। अब आपको मैं बताता हूं जो हमारा आरजीएचएस है यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और उसकी क्या खास बातें हैं। आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यह एक सरकार की नई स्कीम है। इसमें सरकारी एवं सरकार द्वारा अनुमोदित हॉस्पिटल में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। 5 लाख और वे कैशलेस है। और दूसरा दे रखा है, जीपीएफ कार्मिकों के लिए अनिवार्य हो गई है। और तीसरा दे रखा है, 1/1/2004 के बाद नियुक्त कार्मिक ऑप्शन देकर आरजीएचएस की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। यानी इन कार्मिकों को एक ऑप्शन फॉर्म भरना होगा। और ऑप्शन फॉर्म के बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा
कि वो ऑप्शन फॉर्म क्या होता है और वह किस प्रकार से भरना है, तो वह भी आपको मैं इसकी जानकारी दूंगा। अगला दे रखा है RGHS हेतु GPF एवं NPS कार्मिकों को के लिए FD के आदेश 7/7/2021 के अनुसार हो गए थे और प्रतिमाह वेतन से RGHS की मासिक कटौती की जाएगी। और इसी के साथ ही जो कटौतियाँ कितनी कितनी होगी, और ये कटौतियाँ साथियों बेसिक पे के अनुसार होती है। और इसके संबंध में मैंने अपना वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में दे दूंगा। उसको देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके जो प्रतिमाह कितनी आपकी जो मासिक कटौती होगी। ये देखिए, ये जो आदेश है 7 जुलाई 2021 को आया था और इसके अंदर हमारा जो राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, इसके अंदर ये बताया गया था कि जो हम सब्सक्रिप्शन करेंगे इसके लिए, तो हमें अपनी जो बेसिक पे है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो वेतन है वह मासिक से कटेगा। यहाँ वेतन देख लीजिएगा, और आपका जो वेतन है बेसिक पे कितनी है, ये 18,000 रुपये तक में दे रखा है। जो 1/1/2004 के जो पहले कर्मचारी उनके लिए ये जो पूरा ऑप्शन है इस लाइन में देखना है, और 1/1/4 और उसके बाद के जो टीचर्स हैं या कर्मचारी है उनके लिए आपको इस लाइन से देखना है। तो आप आपकी बेसिक देख लें, 18,000 तक की बेसिक के अंदर ये है, 18,000 से लगा के 33,500 के अंदर ये लाइन में देखना है, और 33,500 से लगा के 54,000 है उसमें आपको ये देखना है, और इसी के साथ 54,000 से अबव है तो आपको इस लाइन के अंदर आपको देखना है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपकी प्रतिमाह कितने रुपए की कटौती होगी। इसी के साथ अगला जो लाइन दे रखी है, RGHS की सुविधा लेने हेतु पहले SSO ID से ऑनलाइन ही हमें RGHS पर पंजीकरण करना पड़ता है, और उसके बाद ही ई कार्ड डाउनलोड होगा। तो ये ई कार्ड डाउनलोड होने के बाद ही हमें इसका लाभ मिलना शुरू होगा, और ई कार्ड के साथ ही जो इसमें कैशलेस की सुविधा है वह हमें लाभ में मिलना शुरू हो जाएगी। ये RGHS का ई कार्ड है, और यहाँ देखिएगा जो कार्मिक होता है उसका फ़ोटो यहाँ पे है, उससे संबंधित सारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। और इसी के साथ नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो इसके जो परिवार के सदस्य होते हैं जो RGHS के कार्ड से ऐड होते हैं, वे पत्नी हैं बच्चे हैं दोनों, वो ऐड हो सकते हैं। और इसी के साथ ही ये जो कार्ड है जारी हो जाता है, और इसके बाद इस कार्ड का उपयोग करके आप जो इसके संबंधित जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर आप इसका प्रयोग करके जो कैशलेस सुविधा का लाभ है वह इसे प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 7/7/2021 को RGHS में जो प्रत्येक कर्मचारी है और उनके वेतन से कटौती के आदेश जारी हो चुके थे। अब उनको इस जुलाई माह से ही इसकी कटौती करवानी है, और इसके लिए ऑप्शन फॉर्म भर के उनको देना होगा। साथियों, आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन फॉर्म है, आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लें, और इसकी जो लिंक है और इसका जो PDF है वह मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से लिंक की मदद से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑप्शन फॉर्म दे रखा है। सबसे पहले इस ऑप्शन फॉर्म में आपको इस जगह पे जो एम्प्लॉय है उसका नाम और एड्रेस लिखना है। ये पूरा फील्ड है, खाली खाली जगह पे ही आपको सारा भरना है। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ इसको। यहाँ पे आपको आपके स्कूल का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, सब्जेक्ट भी यहाँ पे डिक्लेरेशन में है, डिक्लेरेशन फॉर द ऑब्टेनिंग राजस्थान मेडिकल पॉलिसी, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फंड दे रखा है, इसका RGHSF दे रखा है, फ्रॉम द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ द जुलाई, क्योंकि हमारे को जुलाई महीने से ही इसकी कटौती करवानी है, इसके संबंध में ही यह है। रेफरेंस हमारा जो सरकार के द्वारा आदेश जारी हुआ था 7 जुलाई को वह दे रखा है, रेस्पेक्टेड सर और मैडम दे रखा है आई। यहाँ ये जो खाली जगह दे रखी है यहाँ पे एम्प्लॉय अपना नाम लिखेगा और वो डिक्लेयर करेगा कि इस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंतर्गत जो मेरे वेतन से कटौती है वह होएगी और उसके लिए मैं एग्री करता हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पे कंसिडरेशन के बाद ही यहाँ पे ये सिंसियरली आ गया है। आपको यहाँ पे आपका साइन करना है, डेट आपको यहाँ डालनी है, नेम ऑफ एम्प्लॉय आपको यहाँ से लिखना है और इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट आईडी आपको यहाँ लिखनी है। इसके साथ ही यहाँ पे बेसिक पे और पे मैट्रिक्स आपको लिखना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके जो पर मंथ की जो प्रीमियम है वह कटौती होगी। और ये जो अंतिम बिंदु दे रखा है इसमें RGHS सब्सक्रिप्शन के लिए जो हमारा अमाउंट है और इसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है कि आपका जो अमाउंट है वो क्या क्या होगा। आपकी बेसिक के अकॉर्डिंग ये अमाउंट है, तो आप आपके बेसिक के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट कटेगा वो आप यहाँ पे लिख दें, यहाँ सिग्नेचर कर दें। और आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यानी आपके प्रिंसिपल है और हेडमास्टर है उनको आप ये फॉर्म भर के आप दे दें। और जुलाई का जो वेतन बनेगा और उस वेतन से इससे संबंधित जो कटौती है उसके लिए आपके पास में ये RGHS का फॉर्म जो ऑप्शन फॉर्म है ये आपको भर कर देना होगा। और इसी के साथ ही अब आपने ये देख लिया है कि हमारा जो मेडिक्लेम जो पॉलिसी है और जो इसी के साथ जो हमारा RGHS का कार्ड है
दोनों के अंदर क्या क्या अंतर है और किस में हमको लाभ है, किस में हमको हानि है, ये अब आपको कंपेयर करना है। और इसी के साथ ये भी देखना है कि अगर आपको जो कैशलेस की सुविधा चाहिए तो आपको आरजीएचएस में जाना है, और कैशलेस नहीं चाहिए तो आपको मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर ही रहना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलें।